तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 1, इसका पहला है 135 और 225। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको यहाँ पे लिखना है हल, ठीक है। अब देखना हम सॉल्व कैसे करते हैं, बिल्कुल ध्यान समझने की कोशिश करना। यहाँ पे लिखा हुआ है 135, एक बार और लिखेंगे जब भी हल करेंगे, बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। और 225 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, भाजक। हर बार वही चीज़ लिखना है, बिल्कुल ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। भाजक 225, बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, भाजक। भाजक 225 और शेषफल 135 पर यूक्लिड विभाजन, यहाँ पे लिख लो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग, प्रमेयिका का प्रयोग कर प्राप्त। देखो हमें क्या प्राप्त होता है, फिर से एक बार सुन लो, यही चीज़ बार बार लिखना है, इसीलिए इसको हमें थोड़ा समझना है। भाजक, बड़ी वाली संख्या भाजक हो गई और छोटी वाली संख्या शेषफल हो गई। तो भाजक 225 और शेषफल 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर प्राप्त। क्या प्राप्त होगा देखना भी, 225। देखो अगर यहाँ पे हम रफ कार्य कर लेते हैं, को समझाने के लिए कर रहे हैं, 225 लिखा हुआ है तो ये भाजक, ठीक है। तब हम इसमें किसी चीज़ से अगर हम भाग देते हैं, शेषफल से हम भाग देंगे, देखना तो क्या आएगा हमारे पास, 135। मतलब जो इसमें भाग देने पे आएगा वही हमें लिखना है। 135 एक बार भाग जाएगा, दो बार देंगे तो 270 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार 135। इसमें इसको माइनस कर दिया, 0 आ गया, इसमें इसको माइनस कर दिया, 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 135 का गुणा कितनी बार करा, एक बार करा, हमारे पास शेषफल कितना बचा, 90। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फिर वही लिखना है। इसके बाद अब वही चीज़ वापस, भाजक, अभी भाजक 225 था, अब 135 हो गया, भाजक 135 और शेषफल 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर प्राप्त। सेम वैसे ही करना है, 135 को, भाजक को पहले लिखना है। अब 135 में देखो हम भाग करके देख लेते हैं, 135 में भाग करेंगे इससे, हमारे पास क्या है, 90 है, शेषफल क्या है, 90 है, 90 से भाग देंगे तो एक बार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें इसको माइनस कर लो, 5 और 13 में से 9 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 4, ठीक है।
तो यहाँ लिखेंगे 90 इंटू कितनी बार करा है 1 प्लस जो अपने पास शेष फल बचा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर अब थर्ड वापस वैसे ही करना है, भाजक यहाँ पे 90 हो गया और शेष फल 45 पर यूक्लिड विभाजन, क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर प्राप्त, क्या प्राप्त होता है देखना है। यहाँ पे 90 को भाजक ले लिया और अपने पास 45 था, 45 हमने भाग दिया, कितनी बार दिया 2 बार, तो हमारे पास बचा क्या 0। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ शेष फल 0 प्राप्त हो गया, शेष फल 0 प्राप्त हो गया, इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त, इसलिए प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, इसलिए 225 और अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और लिख देना है, क्योंकि 45 भाजक है, अब भाजक क्या हो गया 45 हो गया, क्योंकि भाजक 45 है, इसलिए 225 और 135 का HCF क्या होगा 45 होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देख लीजिए फिर से एक बार, 135 और 225 का हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमें क्या करना है, इसका HCF निकालना है। तो इसमें दिया हुआ है 135 और 125, जो बड़ी संख्या होगी वो भाजक होगी, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब जो भाजक है तो शेषफल क्या हो गया 135 हो गया, 135 पर यूक्लिड, यूक्लिड बिल्कुल ध्यान समझना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर प्राप्त, हमें क्या प्राप्त होता है ये ध्यान देना है। तो 225 में अभी हमने यहाँ पे भाग करके देखा था, देखो एक 225 में 135 से भाग दिया, एक बार दिया, तो यहाँ पे 90 शेष बचा, जो शेष बचता है उसको हम लास्ट में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी ऐसा लिखा हुआ है 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। अब आप क्या करेंगे, वापस वही, अब भाजक 135 और शेषफल 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर प्राप्त क्या करेंगे, 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45, कैसे लिखा वही कंडीशन, 90 से हम भाग देंगे 135 में और जो बचेगा उसको हम प्लस करके लिख देंगे। अब तीसरी बार वापस वही करना है, फिर वही चीज़ लिखना है। अब भाजक 90 और शेषफल 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर प्राप्त, अब 90 बराबर क्या हो जाएगा 45 गुणे 2, देखो 45 गुना 90 हो जाता है, हमारे पास शेषफल कुछ नहीं बचा। जब शेषफल कुछ भी नहीं बचता तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देंगे, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसलिए प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।
चूँकि भाजक 45 है इसलिए 225 और 135 का HCF 45 होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में मैं आपको समझा देता हूँ। बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखना अभी मैं वही करूँगा, बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन में। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, 196 196 और 38,220। अब देखना, जैसे यहाँ पे भाग दिया था वैसे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, हल करेंगे, यहाँ पे ऐसा कैसे लिख देंगे। यहाँ पे लिखा है भाजक 225, बड़ी वाली भाजक संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे 38,220। नहीं समझ में आया तो बोलना। अब देखना, इसको हमने हटा दिया। इसके बाद यहाँ पे क्या है 196, सब कुछ सेम है और इसी तरह दो क्वेश्चन और है। तो इसमें देखना, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, भाजक 38,220 और यहाँ पे क्या है 196 इंटू। अब देखना यहाँ पे क्या लिखेंगे 196, वो भाजक और शेषफल, तो हम शेषफल से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम शेषफल से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं, 38,220 में किससे भाग देंगे 196 से। 196 से हम भाग देंगे तो पहले तो 196 एक बार में जाएगा, वहाँ यहाँ पे क्या लिख देंगे 196, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 6, इसमें इसको माइनस किया 8, इसमें इसको माइनस किया 1, इसके बगल वाली संख्या जो है यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको हम डिवाइड करेंगे कितनी बार में, 9 बार में होगा। कितनी बार में, 9 बार में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1734, क्या हो जाएगा 1734। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 280। ठीक, तो फिर एक बार में कर देंगे 196, तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास 84। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना 196 इंटू 191 प्लस क्या हो गया 84। अब हमें क्या करना है, इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं। जैसे इसमें देखो, इससे कोई लेना देना था नहीं था, इसमें भी कोई लेना देना नहीं इससे। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 196 और यहाँ पे क्या होगा 84। बाकी सब सेम है, कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पे अब हम बड़ी वाली संख्या को लिखेंगे 196 और यहाँ पे क्या है छोटी वाली संख्या को लिखेंगे 84। ठीक है, अब इसमें इसका अलग ही दिख रहा है, कितनी बार करेंगे 2 बार में होगा। तो 2 बार में यहाँ पे ऐसे डिवाइड करके आप देख लेना, 2 बार में होगा। 2 बार में कितना आएगा 168, बचा क्या यहाँ पे अपने पास 28, क्या बचा 28 बचा, तो 28 हम यहाँ पे लिख लेंगे। और तीसरी बार में फिर हम वही, अब भाजक 90, यहाँ पे 84। ठीक है, भाजक हमारे पास क्या है 84 है और शेषफल क्या है 28, क्या है 28 पर यूक्लिड विभाजन प्रयोग कर प्राप्त। अब यहाँ पे हमें फिर, अब ये देखना यहाँ पे क्या है 28 और 84 है। यहाँ पे देखो अपन ने लिख लिया है 28 84, तो 84 कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक, 84 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 28। अब 28 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार में, ये कंप्लीट हो जाएगा। कितनी बार में 3 बार में, 3 बार कंप्लीट। यहाँ पे 0 हो गया, यही आ जाएगा 84। 28 3 जा क्या होता है 28, क्या होता है 84। अब यहाँ पर वही कंडीशन बिल्कुल सेम वैसे लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसलिए प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। क्योंकि भाजक यहाँ पे क्या आ जाएगा 28, क्योंकि अब ये दूसरे अगले के लिए भाजक क्या है 28 है। तो चूँकि
भाजक 28 है, इसलिए 38,220 और 196 का HCF क्या हो जाएगा 28। ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह अगले 2 क्वेश्चन हैं, तो वो आपको करने हैं। मैं आपको वो क्वेश्चन दे दूँगा, वो क्वेश्चन आपको करने हैं, और अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको दोबारा बताऊँगा। थैंक यू। पर अंत में एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको परेशानी है उसको आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।